श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि दीपावली का महापर्व आ गया है और इस दीपावली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान हो, आपके घर में धन संपदा वैभव की सदैव अपार वृद्धि हो, यही मैं माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, साल का सिर्फ एक ऐसा दिन जिस दिन आपको इस कपूर के दीपक को घुमा करके करने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, न सिर्फ आपके परिवार की तरक्की होती है, आपके घर की जितनी भी समस्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सारी दूर होती है। परिवार की उन्नति के साथ साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके दीपावली की रात्रि को कपूर के दीपक घुमाने वाला उपाय बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको दीपावली की रात्रि को अपने घर पर करना ही करना है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको कपूर के दीपक का उपाय करना होता है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी ये जो दीपावली होती है या होली होती है, जब भी कोई ऐसा समय होता है ना, उस समय पर नकारात्मक ऊर्जाएं काफी ज्यादा हावी हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही, भाई बहन के बीच में नहीं बन रही है, बाप बेटे के बीच में नहीं बन रही है, सास बहू के बीच में अनाप शनाप लड़ाइयां चलती रहती है, घर में धन नहीं आ रहा, घर का वैभव में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता कम हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपके परिवार में धन की आवक सी रुक गई है, पहले अच्छा खासा धन आता था, अब अनावश्यक खर्चे होने लगे हैं, धन का खर्च होने लगा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, तो किसी भी तरीके की जो भी समस्या है आपके परिवार की, वो सारी समस्याएं इस कपूर के दीपक से हल होती है। रात्रि के समय आपको करना क्या है, दीपावली की रात्रि में जब आप लक्ष्मी माता जी का पूजन करोगे, लक्ष्मी पूजन है ना, उसके पश्चात आपको यह वाला काम अपने घर पर करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से कपूर। अब काफी सारे लोग पता है क्या कहते हैं आपके वीडियो बनाते समय पर, 2 लेना, 3 लेना, 7 लेना, 21 लेना, इस तरीके से कपूर टुकड़ा नहीं लिया जाता भाई। कपूर जो होता है नॉर्मली आप चाहे कितना भी ले लो, थोड़ा सा आपको कपूर लेना है, ठीक है ना। कितनी देर तक जलते रहना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कपूर लेना है, थोड़ा सा लेना होगा घी। अब जो भी आप घी लोगे वो किसका लोगे, गाय का घी, चाहे आप आधी चम्मच के बराबर लेना, लेकिन गाय का घी ही लेना। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है 7 लौंग, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 7 लौंग ऐसी लेनी है जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और इसी के साथ में लेनी होगी सरसों, ठीक है। अब देखिए, काफी सारे लोग कहते हैं भैया पीली सरसों ले लो या काली सरसों ले लो, जो सरसों मिल जाए वो ले लो, दोनों ही महत्व रखती है अपना अपना। आपको यहां पर जो सरसों मिल जाए वो वाली सरसों ले लेना। कितनी, 1 मुट्ठी के बराबर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब आपको दीपावली की रात्रि को करना क्या है, पूजन के पश्चात में आपके घर में कोई दीपक हो या कोई मिट्टी की प्लेट हो या जिसमें भी आप कपूर जला सके, इस तरीके का एक पात्र लेना। उसी पात्र के अंदर जो आपने कपूर के टुकड़े लिए हैं, उन कपूर के टुकड़ों को मां लक्ष्मी जी के सम्मुख में आपको जला लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार की बाहर की तरफ में चले जाना है। जो भी आपके घर का मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार 7 लौंग को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर के घुमा लेना है। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में लौंग लेना और मुट्ठी में बांध करके 7 बार इसके गेट के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना है, और घुमा करके उन्हें देसी गाय के घी में लौंग को डुबो करके करना क्या है, इसी वाले कपूर के अंदर आपको डाल देना है, जला देना है। किस तरीके से जलाओगे, आपको अपने घर के बाहर की ओर, है ना, घर के अंदर नहीं जाना, आप घर के बाहर ही यहां पर बैठ करके जो भी आपने जलाया है उन लौंग को उसी के अंदर, कपूर के अंदर ही आपको जला देना है। ये तो आपने कर दिया पहला काम, कपूर को जलाने वाला। अब जो आपने सरसों ली है, उस सरसों को लेना, ध्यान रखना ये जो आपने जलाया है ना घर के बाहर में, इसे घर के अंदर नहीं लेकर के जाना, घर के बाहर ही इसे जला देना है। अब जो थोड़ी सी सरसों ली है, इस सरसों को लेना और इस सरसों को लेकर के आपके घर के जितने भी कमरे हैं
उन सभी कमरों के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी सी सरसों, किचन में, बालकनी में, सभी जगह पर आपको थोड़ी थोड़ी सी सरसों फेंक देनी है ना, कामना करते हुए कि घर की जो भी व्याधियां हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ भी तरीके की कोई समस्या है, कोई, या तो आप ऐसा मान लो भूत प्रेत की वजह से कुछ ऐसा हो रहा हो, आपको इस तरीके से सरसों फेंक देनी है। अब आपको दीपावली की रात्रि को कुछ नहीं करना है, ठीक है, सरसों फेंक दिए, दीपावली की रात्रि को कुछ नहीं करना। जब अगला दिन आएगा यानी कि एकम तिथि लगेगी, उस एकम तिथि के दिन आपको सुबह उठ करके जब आप उन झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू लगाते समय पूरी की पूरी सरसों को आपको इकट्ठा कर लेना है किसी भी एक कटोरी के अंदर, या वापिस जब आप झाड़ू लगाओगे सारी इकट्ठी हो जाएगी, और इकट्ठी होने के पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको आना है। ध्यान रखिएगा, अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और जितनी भी सरसों है उसे आपको घर से बाहर की तरफ पूरी की पूरी सरसों को फेंक देना है। ध्यान रखना एक भी दाना अंदर ना चला जाए वापस जब आप फेंको। इक्के दुक्के दाने इधर उधर रह जाएंगे जब आप झाड़ू निकालोगे, वो बात एक अलग है, लेकिन जितनी आप समेट करके लाए हो उस पूरी को आपको घर के बाहर की ओर फेंक देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार करके देखिएगा, आपको 3 घंटे के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देने लगेगा, आपके घर में शांति बनने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपको दीपावली की रात्रि को 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच, कब, रात्रि के समय पर इस वाले उपाय को करना होता है। पूरे साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको यह उपाय करना है। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, मां लक्ष्मी जी का वास नहीं है, धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है परिवार में, या फिर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा भाग्य चल रहा है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है। अब ये 2 दीपक कैसे होंगे, दोनों ही दीपक के अंदर लगेगी लंबी बाती लगाना, लेकिन जो 2 दीपक बनेंगे, एक बनेगा तेल का, चाहे सरसों का चाहे तिल के तेल का, और एक बनेगा घी का। यही 2 दीपक रात्रि को 8 से 9 बजे के बीच किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना, और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उन दोनों दीपकों को अपनी कामना कह करके लगा करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इन्हें लगा करके वापस घर के तरफ आएंगे तो पीछे पलट करके मत देखिएगा, उसी समय से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा, आपकी किस्मत की लकीरें बदल जाएगी, आपके साथ मां लक्ष्मी जी का एक अंश साथ में आएगा, जो आपके घर में, आपके दुकान में, आप जो भी जीवन में उन्नति करोगे आपके साथ हमेशा रहेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, हर उपाय के बारे में मैं बता रहा हूं, यह है महादेव संग दीपावली। किसके संग? महादेव संग दीपावली। अगर आपको क्या करना है, महादेव की असीम कृपा प्राप्त करनी है, आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात अधूरी है, तो दीपावली की रात्रि को आप जो महादेव से मांगते हो, महादेव उसकी कामना निश्चित रूप से पूरा करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा उपाय है। आप सभी को करना क्या है, इस तरीके से लेने होंगे 5 दीपक। कितने दीपक? 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। सभी के सभी होंगे गोल बाती के, और इनमें भरना होगा घी। इस तरीके से आपको 5 दीपक, चाहे आप आटे के बना लो, चाहे मिट्टी के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा जैसा भी बनाना चाहो बना लो। 5 दीपक होने चाहिए, गोल बाती होनी चाहिए, घी लगा हुआ रहना चाहिए। लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। ठीक, कब जाओगे? लक्ष्मी पूजन के पश्चात। उस जहां पर भी चौखट पड़ती है शिवालय की, इस चौखट पर दाहिनी ओर, यानी कि जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इस तरफ में, जिधर मैं आपको बता रहा हूं, इस तरफ में आपको उन 5 के 5 दीपकों को एक साथ प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और अपनी कामना जो भी है, भोले बाबा की शिवलिंग को देखते हुए अपनी कामना दीपावली की रात्रि को कह करके आ जाना। अपना नाम और गोत्र बोल करके कहना कि बाबा आज आपके सामने इस कामना से आई हूं, मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए। फिर देखिएगा मेरा बाबा आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी करेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।